गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए, जल्दी से सभी लाइव आ जाओ, जल्दी से लाइव आ जाओ सभी। लाइव आ जाइए सभी। आप लोगों के स्टडी मटेरियल में अभी जाकर देखेंगे तो शीट 5, शीट 6 और शीट 7 तीनों जो है अपलोड हो चुका है। 5, 6 और 7 तीनों शीट जो है वो अपलोड हो गई है। अभी राइट नाउ मैं वहीं अपलोड कर रहा था, जिसकी वजह से लेट हो गया। देखिए एक बार, शीट नंबर 5, 6 और 7 तीनों। आप अपने स्टडी मटेरियल में जाकर देखें, शीट नंबर 5, शीट नंबर 6, शीट नंबर 7 तीनों का तीनों अपलोड हो चुका है। ठीक है, अभी राइट नाउ शीट 5 की क्लास है और कल हो सके तो शीट 6 और शीट 7 की क्लास हो जाएगी आप लोगों की। बिल्कुल, देखिए एक बार आप लोग। मिला आप लोगों को? ठीक है, तो एक बार शीट पे थोड़े नजरें दौड़ाइए। शीट नंबर 5 को एक बार सभी देखिए आराम से। ठीक है, कि आप लोगों को शीट में क्या मिला है, क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। ठीक है, एक बार शीट देखिए आप लोग, बहुत जरूरी है। बढ़िया भाई, एक बार शीट देख लो सभी के सभी। शीट नंबर 5 जो है मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए शीट नंबर 5 की बात करेंगे तो ये आपका शीट नंबर 5 है, जिसको हम कहेंगे कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। ठीक है, जितने भी वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आपको यहां पर शीट 5 में आपको दे दिया गया है। ठीक है, अपडेटेड है बिल्कुल, 2019 2020 सभी के क्वेश्चंस हैं आपको। शीट जबरदस्त है बिल्कुल। चलो 2018 में 2019 में जितने पेपर हुए थे, उसके अलावा देखो जो मैं शीट 6 और शीट 7 की कह रहा था कि ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ लगाकर जाओ ना जाओ, लेकिन 6 और 7 नंबर जरूर अपने पेपर में लगाकर जाना। और पूरा का पूरा ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपके। ठीक है, तो 6 नंबर शीट भी अपलोड करवा दिया है पूरा प्रूफ रीडिंग करा के। ठीक है, इसमें भी टोटल आपको शीट 6 में मुझे लगता है कितने सवाल हैं, 70 सवाल हैं। शीट 6 में 70 सवाल हैं टोटल। और शीट 7 की बात करेंगे तो शीट 7 में जो है इसी तरीके से, शीट 7 में थोड़े कम सवाल होंगे। हाँ, शीट 7 में सिर्फ 18 सवाल बनते हैं आपके। ठीक है, तो 70 एक में हो गए और 18 जो है एक में हो गए। टोटल के टोटल अगर हम बोले तो 90 सवाल आपको 6 और 7 मिलाकर हैं। ये 90 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। आज की जो शीट है, ठीक है, 5 नंबर उसमें 38 सवाल हैं। ठीक है, तो 7 तक का हो चुका है, 8, 9 और 10 मिलेगा। 10 नंबर जो शीट होगी वो मिसलेनियस होगी और कम से कम उसमें 250-300 प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, 250-300 प्रश्न होंगे लास्ट वाली शीट में मिसलेनियस में, ताकि आपका अलजेब्रा का मेरी तरफ से कोई भी कंटेंट, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। सिर्फ ये 10 शीट जो स्टूडेंट अलजेब्रा की लगा लेता है ना, उसको अलजेब्रा कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी टीचर का, किसी भी किताब का कोई भी कंटेंट होगा वो आपको इस शीट में मिलेगा और इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, इतना मेरा गारंटी है। और आपका कोई भी पेपर देने जाओगे, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी पेपर, ठीक है, तो आपका कोई भी प्रश्न जो है वो छूटने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ, सिमेट्रिसिटी का क्लास नोट्स और बाकी जो है वो क्लास नोट्स आज अपलोड हो जाएंगे, साथ के साथ सभी अपलोड हो जाएंगे भाई, सभी अपलोड हो जाएंगे आज। ठीक है, क्लास नोट्स है सिस्टम में, आज अपलोड करवा दूंगा मैं। चलो, तो एक्साइटेड हो, जल्दी से बता दो। ठीक है, आप लोगों के लिए पीछे से इतनी मेहनत चल रही है, बताइए। डाउट क्लास भी होगी अलजेब्रा की, बिल्कुल रख देंगे एक बार। अगर आपके डाउट बनते हैं तो डाउट क्लास रख दिया जाएगा, अगर आपके डाउट ही नहीं बनते तो डाउट क्लास लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बाकी वीडियो को अगर आप 2 बार 3 बार देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट आने वाला है। अगर मान लो 50 सवाल है, 50 में 45 मैंने करा दिए हैं, और अगर जो 5 नहीं बनते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि यार कम से कम 45 क्वेश्चन जो हमने कराए हैं उसको 2 बार 3 बार देखिए। ठीक है, ताकि वो 5 आप बना पाओ। क्योंकि अगर 50 में से 5 भी आप खुद से नहीं बना पा रहे हो तो परीक्षा में जो सवाल आएगा वो तो मेरे डेटा पर दिए गए तो होगा नहीं, वो एकदम डिफरेंट होगा। ठीक है, अलग होगा, तो फिर वो सवाल नहीं बनेगा तो फिर कैसे करोगे?
तो जब जो सवाल डाउट होते हैं कोशिश किया करो उनको खुद से बनाने की। उसके अलावा अगर नहीं होता तो आप टेलीग्राम पर भी भेज सकते हो, ठीक है। डाउट क्लास तब लेते हैं जब 50 में 10 सवाल कराए, 40 आपको दे दिया। अब वो 40 आपको दे दिया तो चलो उसमें ज्यादा डाउट आ जाए, मैं मान भी सकता हूं। हर एक क्वेश्चन जब मैं क्लास में करा ही रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा डाउट जो है कोई जेन्युइन डाउट होगा, ठीक है। और अगर होगा तो वो टेलीग्राम में डिस्कस किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का देखो, वैल्यू पुटिंग है क्या। वैल्यू पुटिंग के भी अपने तरीके हैं। वैल्यू पुटिंग ऐसा नहीं है कि जब मर्जी लगा दिया। वैल्यू पुटिंग लगाने का तरीका क्या है, ठीक है। देखो मैंने हमेशा पढ़ाया आप लोगों को अलजेब्रा में भी, यूट्यूब पर भी, हर जगह पर, ठीक है। हाँ सुशांत सिंह को हमारे हर क्लास में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। हमेशा कोई ना कोई लड़का इतना परेशान रहता है हमारा, पता नहीं कभी कहता है सर ये, कभी कहते हैं वो, कभी कहते हैं वो। अब इस समय उनको मॉर्निंग में अरिथमेटिक चाहिए। मेरे भाई मॉर्निंग में स्टूडियो खाली नहीं रहता है। जिस तरीके से स्टूडियो जब खाली रहता है ना उस तरीके से क्लासेस लग जाती हैं। कंटेंट भी बनाना होता है, सिर्फ पढ़ाना नहीं होता कि आके यहाँ पढ़ा दिया, पीछे का कंटेंट भी बनाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं ही सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ से लाने हैं, क्या वैल्यू होगी, ठीक है। इस तरीके से करके तो टाइम लगता है ना, आराम से पढ़िए आप, ठीक है। मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, तो वैल्यू पुटिंग के बारे में बात करते हैं। इस कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग की बात करते हैं तो हम कैसे करेंगे कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग को, ठीक है। देखो जनरली क्या होता है, मान लो कि अगर मैंने कोई बात कहा, मैंने कहा मान लो a प्लस बी बराबर, मैंने कहा मान लो कि 40 है। a प्लस बी बराबर मान लो हमने कहा 40 है, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। a प्लस बी बराबर 40 अगर दिया गया है तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कहने का मतलब कि a का मान 40 हो सकता है, b का मान 0 हो सकता है, a का मान 30 हो सकता है, b का मान 10 हो सकता है, a का मान 20 हो सकता है, b का मान 20 हो सकता है, a का मान 50 हो सकता है, b का मान -10 हो सकता है। मतलब आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। कहने का मतलब अगर हम एक की वैल्यू 0 रखते हैं दूसरा ऑटोमेटिक 40 हो जाएगा, एक की वैल्यू 10 रखते हैं दूसरा ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा, एक को 20 रखेंगे दूसरा 20 हो जाएगा, एक को 10 रखेंगे दूसरा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू जो है ना हम किसी भी तरीके से रख सकते हैं। यहां पर हमने एक बात देखा कि एक की वैल्यू रखने पर दूसरे की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू रखने पर दूसरे की वैल्यू आ गई। लेकिन मेरे बात को बड़े ध्यान से समझिएगा आप, लेकिन मेरे बात को बड़े ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक और इक्वेशन दे दूं कि एक मेरा इक्वेशन ये है एंड ठीक है, एंड ए बी बराबर 300 है, एंड ए बी बराबर 300 है, ठीक है, एंड ए बी बराबर 300 है, ठीक है। ए बी बराबर हमारे पास 300 है। तो अब हमारे पास एक ही कंडीशन बचता है यहां पर, और कंडीशन क्या बचता है, हम देख रहे हैं कि दो संख्याओं का जोड़ जो है वो कितना है, 40 है, और दोनों संख्याओं को गुना करने पर कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। तो अब मेरी बात को समझिएगा बड़े ध्यान से। कहने का मतलब क्या है कि ये तय है कि अगर a जो है हमारा 30 होगा और b जो है 10 होगा तभी यहां पर 300 आएगा, और a जो है 30 है और b जब 10 है तो यहां पर कितना आएगा, 40 आएगा। तो यहां पर हम इसके अलावा कोई और मान ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो है हम यहां पर जो है अगर हम देखेंगे यहां पर, ठीक है, तो दो संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, और दो संख्याओं को गुना करने पर कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। मतलब यहां हम कह सकते हैं एक छोटी सी बात कि यहां पर हम इनके अलावा कोई और वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो भाई बात आती है कि हम वैल्यू कितनों का ले सकते हैं, ठीक है। हम वैल्यू कितनों का ले सकते हैं और वैल्यू कैसे ले सकते हैं इस बात को समझिए, ठीक है। कि हम 2 लोगों की वैल्यू ले सकते हैं, 3 लोगों की वैल्यू ले सकते हैं, 4 लोगों की वैल्यू ले सकते हैं, 5 लोगों की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। या कितने वैल्यू ले सकते हैं, इक्वेशन कितना हो तो कितना लेंगे। तो हमेशा, बहुत अच्छा साक्षी आपने बहुत सही कहा कि नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन, कितने लोगों की वैल्यू ली जाएगी ये तय होता है सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात पे कि हमारे वेरिएबल कितने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं और हमारे पास इक्वेशन कितना है, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन। जब जब अलजेब्रा पढ़ोगे तब तब ये बात अपने मन में रखोगे, जब जब अलजेब्रा पढ़ोगे तब तब अपने बात ये मन में रखोगे, इस बात को समझो, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन, कि आपके पास वेरिएबल कितने हैं, ठीक है, और आपके पास इक्वेशन कितने हैं। अगर आपके पास 10 वेरिएबल हैं, 5 इक्वेशन है, आप 5 का मान रख सकते हो, ठीक है। जैसे इस सवाल में अगर पर्टिकुलरली हम देखें
ठीक है। यहाँ पर तो हमारे पास देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास देखो a और b नाम के दो वेरिएबल हैं। वेरिएबल किनको कहते हैं, जैसे मान लो a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, e हो गया, इस तरीके से करके a और b जो है हमारे क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। यहाँ पर तो दो तरह के वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल कितने हैं, दो हैं। और इक्वेशन की बात करेंगे तो एक ये इक्वेशन इक्वल जहां लग जाता है वो इक्वेशन बना देता है। कुछ भी हो गया, मतलब इतना, मतलब मान लो एक लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, तो ये आपका एक इक्वेशन होता है। ठीक है, तो आपका एक इक्वेशन यहां बना है और एक इक्वेशन यहां बना है। कितने इक्वेशन बन गए हैं, दो, यानी हम 0 लोगों की मान रख सकते हैं। और इसी वजह से यहां पर हम किसी का मान नहीं रख पाए। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। मैंने आपको कहा कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना है, a प्लस बी प्लस सी मान लो सेम तरीके से 30 है। a प्लस बी प्लस सी जो है वो मान लो 30 है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी जो है मान लो कितना है, 30 है। ठीक है, और एबीसी का जो मान है, एबीसी का जो मान है वो कितना है, ठीक है, 750 है। मान लो एबीसी का जो मान है वो कितना है, 750 है। बड़े ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान 30 है और एबीसी का मान 750 है। अब इस केस में आप कितने का मान रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर वैल्यू बराबर हम कितने का मान रख सकते हैं, बराबर कितने वेरिएबल हैं, 1 2 और 3। कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। इक्वेशन कितने हैं, एक इक्वेशन ये रहा और एक इक्वेशन ये रहा, 2 इक्वेशन रहा, यानी हम एक का मान रख सकते हैं। एक का मान, किसी भी एक का मान आप रख सकते हो, किसी भी एक का मान रख सकते हो, रखकर सेटिस्फाई करने की कोशिश करो यहाँ पर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली यहाँ पर जैसे मान लो सी को अगर आप 10 रखते हो तो a प्लस बी का मान 20 आ जाएगा, a प्लस बी का मान 20 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर इसमें हम क्या करते हैं, मान लो इसी सवाल में अगर हम c का मान 10 रखते हैं तो a प्लस बी का जो मान हो जाएगा, 30 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, जब हमने c को 10 रखा तो इन दोनों का मान 20 हो गया, और यहां c को 10 रखा, 10 इसको काट देगा तो ab का मान कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब यहां हमसे बोला गया है कौन ऐसी दो संख्या है जिनको जोड़ने पर 20 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 75 आए। तो आप बोलेंगे सर यहां पर हम a को 15 कह सकते हैं, b को 5 कह सकते हैं। 15 और 5 को जोड़ने पर 20 आता है, 15 5 को गुना करने पर 75 आता है। तो इस तरीके से आप किसी का कोई भी मान ले सकते हो। अगर आप c को 20 लोगे तो a प्लस बी 10 हो जाएगा और ab कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। तो उस तरीके से फिर मान ले सकते हो। तो ये जो है ना, जैसे आपने c का कोई भी मान रखा तो आप a प्लस बी का मान निकल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमारे पास सिर्फ जो अधिकार है मान रखने का वो सिर्फ एक संख्या का मान है, इसके अलावा किसी और का मान नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी सवाल में मान लो यहां पर, ठीक है, एक छोटा सा बात कहा जाता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर मान लीजिए, ठीक है, 30 हमने कह दिया, सेम तरीके से 30 कह दिया। अब देखो यहां पर ये मेरे ऊपर है, यहां पर अगर आप बोलोगे कितने की वैल्यू रखी जा सकती है तो आप कहोगे सर यहां पर देखिए तो वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 वेरिएबल। इक्वेशन कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन है, यानी हम 3 का मान रख सकते हैं, 3 लोगों का मान रख सकते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, देखो हम ऐसा कह सकते हैं db0 cb0 bb0, तो a कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं d को 10 बोल सकते हैं, ठीक है, d को 10 बोल सकते हैं, c को 10 बोल सकते हैं, b को जो है 20 बोल सकते हैं, तो a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप 3 का मान अपने मर्जी से कुछ भी रख लो, एक को आप मान लो 100 बोल दो, दूसरे को जो है आप -1000 बोल दो, तीसरे को जो है आप प्लस मान लो 500 बोल दो। ठीक है, तो d उसके ऑटोमेटिक आ जाएगा कि d को कितना रखेंगे या a को कितना रखेंगे कि वो 30 बना देगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। तो उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये कराता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहता है। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको एक इक्वेशन दिया गया है। कितने इक्वेशन है यहाँ पर, देखिए x प्लस वाई बराबर 1 प्लस एक्स वाई। हमसे पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। नोट्स बनाते हैं तो हम क्लास में आपको 10 सेकंड का टाइम दें, आप दोबारा वीडियो देखकर नोट्स नहीं बना सकते हैं क्या? सभी चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही ने लिया हुआ है क्या, ये बताओ पहले। हर सवाल में अगर 1-1 मिनट का हम टाइम देना शुरू करेंगे तो आप लोगों का सिलेबस, आप लोगों को लगता है सीजीएल सीएचएसएल का पेपर के पहले हो जाएगा? हर किसी को इंडिविजुअल दिक्कत है। ठीक है, यहां पर देखो नेक्स्ट
क्वेश्चन में कहा गया है x प्लस वाई बराबर 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। हमसे कहा गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, अगर हमें इसकी वैल्यू बतानी है तो हम क्या करेंगे। हमारे पास कितने इक्वेशन है, देखो इक्वल लगा हुआ है मतलब एक इक्वेशन है, और वेरिएबल कितने हैं, दो हैं। तो जो वैल्यू रख सकते हैं वो कितने की वैल्यू रख सकते हैं। हमने कहा कि देखो हमारे पास दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, यानी हम एक का मान रख सकते हैं। एक का मान जो है वो हम रख सकते हैं, समझ में आ रहा है मेरे बात। अब एक किसी का भी मान आप रख सकते हो, और जब मान रखने की बात आती है ना, तो हमेशा ये बात कोशिश करिएगा कि आप उस संख्या का मान 0 रखें, ठीक है। 0 रखने से बहुत फायदा होता है। 0 रखने से क्या होगा कि वो वेरिएबल एकदम खत्म ही हो जाएगा। 0 रखने से क्या होगा, वो वेरिएबल खत्म ही हो जाएगा। आप एक काम करो, y को 0 बना दो। y को 0 बनाओगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। जैसे हमने y को 0 बनाया तो x का कितना मान आ गया, x का 1 मान आ गया। x का कितना मान आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया। अब जो हमें पता करना है वो देखो, y 0 बनाने से ये खत्म, y 0 बनाने से ये खत्म, और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब हो जाता है 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, बताइए, समझ में आया हर किसी को, क्लियर हुआ, बताइए। ठीक है, कि जैसे हमने किसी एक संख्या का मान रखा तो जो दूसरा वाला है उसका मान निकल गया, और यहां पर तब जो है हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। चलिए अब इसी के आधार पर इसका उत्तर दीजिए, इसी के आधार पर इसका उत्तर दीजिए। चलिए ठीक है, आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आंसर दीजिए। क्लियर, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। आंसर आया नहीं आप लोगों में से? बहुत अच्छे। आकांक्षा, अश्विनी, दीपक सैनी, सोनम कुमारी, हर्षिता दुबे, मंजू, नीतू कुमारी, प्रशांत, बहुत अच्छे प्रशांत, ठीक है। विकास सिंह, अंजलि श्रीवास्तव, मोहम्मद, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत सही जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखो सिर्फ मेरे पास एक इक्वेशन दिया गया है। कितने इक्वेशन, इक्वेशन एक, वेरिएबल कितने हैं, दो, मतलब हम एक का मान रख सकते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा b को 0 बना दो। अगर b को 0 बनाओगे तो b को 0 बनाओगे तो ये तो अंडा बन जाएगा, मतलब a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b को 0 बनाइए, b खत्म, b को 0 बनाइए, b खत्म, b यहां पर भी 0 बना, b खत्म। a का क्यूब कितना हो गया, 1 क्यूब। यहां पर कुछ और आ रहा है, माइनस है तो माइनस कर दो। ये क्या है, आपको 1 का स्क्वायर है और बाहर कितना है, स्क्वायर है। तो 1 के क्यूब में से 1 का पावर 4 चला जाएगा, मतलब 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कन्हैया, बहुत शानदार, आप लोग सही कर रहे हैं। चलिए देखिए यहां पर नेक्स्ट, यहां बताइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 2 है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर का मान जो है वो 1 है। हमसे एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर, एसी प्लस बीडी का होल स्क्वायर पूछा गया है, हमें उत्तर बताइए। चलिए आंसर दीजिए। अब यहां पर देखेंगे तो आपने देखा 1, 2, 3 और 4, टोटल कितने वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल हैं। और इक्वेशन कितना है, तो एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, मतलब हम कह सकते हैं वेरिएबल 4 है, इक्वेशन 2 है, यानी किसी भी 2 का मान रखा जा सकता है, किसी भी 2 का मान रखा जा सकता है। तो देखो कितना आसान हो गया। मान लो हम यहां b का मान खुद से रखते हैं, अगर हम b का मान 1 रखते हैं तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान 1 आ जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो 1 तो हमने खुद से b का मान 0 रखा। आप ऐसे समझ लो कि हम यहां पर b को मान लो 1 बनाते हैं, ठीक है, या हम b को 0 बना देते हैं। हमने क्या किया, दो संख्याओं को 0 बनाया, b को 0 बना दिया और d को 0 बना दिया, b को 0 बना दिया और d को 0 बना दिया यहां पर। लेकिन उससे क्या होगा कि a स्क्वायर, चलो ठीक है, b को 0 बना दिया और d को 0 बना दिया, ठीक है। तो यहां पर a स्क्वायर यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू √2 आ गई। यहां पर बड़े ध्यान से समझिए, a स्क्वायर का मान 2 हो गया। आप ऐसे भी कह सकते हो कि b को 0 बनाने पे a स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 2 आ चुकी है, और d को 0 बनाने पे c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। ठीक, हमने किसको 0 बनाया, b और d को 0 बनाया, तो d 0 बन गया, बात खत्म, b 0 बन गया, बात खत्म। ठीक है, b और d दोनों 0 बन गए, बात खत्म। हमसे कहा गया है देखो ac का होल स्क्वायर, आपसे कहा गया पता करने को ac का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू 2 है, c स्क्वायर की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकेंडों सेकेंडों में उत्तर आता है भाई,
सेकंडों में उत्तर आता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? सिर्फ अगर आपको ये पता हो कितनी वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है। हमने b को 0 बनाया, d को 0 बनाया। b को 0 बनाते ही a स्क्वायर का मान 2 आ गया, d को 0 बनाते ही c स्क्वायर का मान 1 आ गया। तो अगर हमारे a स्क्वायर का मान 2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारा b स्क्वायर का जो मान है, सॉरी c स्क्वायर का जो मान है वो 1 आ गया। अब हमें पता क्या करना है? हमें पता करना, देखो d को 0 बनाने से ये खत्म, b को 0 बनाने से ये खत्म, d और b को 0 बनाने से ये खत्म, यानी ac का होल स्क्वायर हमें पता करना है। हमें AC का होल स्क्वायर पता करना है, यानी हमें a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। a स्क्वायर की वैल्यू 2, सी स्क्वायर की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। चलिए आप लोग इसका उत्तर बताइए। a की वैल्यू x प्लस वाई दे रखी है, b की वैल्यू x माइनस वाई दे रखी है, c की वैल्यू x प्लस 2y दे रखी है। आपसे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है? देखो ऋतिक, जैसे यही सवाल हो गया। अब ये सवाल जो है ना आपका सीडीएस में आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। अब सीडीएस में जब ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, तो मान लो एक बच्चे को इतना समझ में आ जाता है कि यार अगर मुझे a का मान निकालना है तो x और y का पता होना जरूरी है, b का मान निकालना है x और y का पता होना जरूरी है, और c का मान निकालना है तो भी x और y का पता होना जरूरी है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हम x और y को अपने तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हम x को 0 बना दे, y को 1 बना दे, ठीक है। तो मेरा a का मान, b का मान, c का मान आ जाएगा, और जब मेरा a, b और c का वैल्यू आ जाएगा तो उस केस में जो है हम इन सभी की वैल्यू निकाल पाएंगे, बड़े प्यार से निकाल पाएंगे। समझ रहे हो? ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग क्या होता है ना, वैल्यू पुटिंग का मतलब एक आइडेंटिटी होता है। कहने का मतलब क्या है ऋतिक, समझिएगा। जैसे मान लो कि अगर आपका इक्वेशन में ऐसा क्वेश्चन देता है, ठीक है, मान लो अगर आपका क्वेश्चन देता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, और ऑप्शन में आपको ऐसा दे दे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है, ठीक है, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3ab के बराबर है। मान लो ऋतिक कल के दिन आपके ये 4 ऑप्शंस होते हैं और आपके परीक्षा में एक सिंपल सा सवाल पूछा जाता है, आपको फॉर्मूला नहीं पता कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। उस केस में सेटिस्फाई अपने आप को कैसे करेंगे, इस सवाल को कैसे बोलेंगे? तो देखो ये क्या है, एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला किसी भी मान पे सेटिस्फाई करेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए होता है। लेकिन आप यहाँ पर a की जगह 1 रख लो, b की जगह 1 रख लो, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। पहला ऑप्शन को देखो तो 1 प्लस 1 प्लस 2 यानी ये 4 दे रहा है, दूसरा ऑप्शन 0 दे रहा है, तीसरा ऑप्शन 2 दे रहा है, और चौथा ऑप्शन 5 दे रहा है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम कोई भी मान रखेंगे ना तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वैल्यू पुटिंग का मतलब ही होता है, देखो एग्जामिनर अगर आपको ये सवाल दे रहा है, इसका मतलब बाद में इससे कुछ फॉर्मूला बनेगा। इसका मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए से कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा, और वो फॉर्मूला जो बनेगा वो किसी भी मान पर सत्य होगा। और इसको और पुष्टि कौन करता है, इसको और वेरीफाई हमारा ऑप्शन करता है। मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था कि जब भी ऑप्शन में कोई पर्टिकुलर नंबर हो या कोई सिंगल वेरिएबल दिया गया हो तो हम जो है वैल्यू पुटिंग लगाकर उत्तर लेकर आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देखोगे, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया, यहाँ पर आपके ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ नंबर दिए गए हैं, 4/9, 1/2, 1, मतलब ये किसी वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं करता है, मतलब 100% ये वैल्यू पुटिंग से बनेगा। जिस भी ऑप्शन में जब भी वेरिएबल ना दिया गया हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे वो अलजेब्रा हो, वो वैल्यू पुटिंग से बनेगा ही बनेगा। ये बात क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर चलिए वैल्यू पुटिंग का एक बार थोड़ा जलवा देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसको किया जा सकता है। देखो ऑप्शन में अगर नजरें दौड़ाओगे ना तो y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर है, मतलब ऑप्शन में x का कोई जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन में x को इज्जत ही नहीं दी गई है। मतलब हमारा अगर जो क्वेश्चन है उसमें भी अगर x को हम हटा दें, अगर हम उसको 0 बना दें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हमने क्या किया, हर जगह पर ऑप्शन में a को 0 बना दिया, ठीक है, x को 0 बना दिया, x को 0 बना दिया, हर जगह पे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। x को जैसे 0 बनाया, x को जैसे 0 बनाया, ठीक है, x को जैसे 0 बनाया। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, a की वैल्यू y स्क्वायर, तो a कितना हो गया, y स्क्वायर हो गया। b की वैल्यू माइनस y का होल स्क्वायर कितना हो गया, y स्क्वायर हो गया। c की वैल्यू 2y बन गया, और 2y का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4y स्क्वायर हो गया।
माइनस ए बी, ठीक है, y इंटू माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर में माइनस लगा है यानी प्लस वाई स्क्वायर, b इंटू सी का माइनस, तो b इंटू सी माइनस 2y स्क्वायर में माइनस और जोड़ दो तो प्लस 2y स्क्वायर, a और c कितना हो गया, प्लस 2y स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर, माइनस से प्लस खत्म हो गया आपका, ठीक है, 4 1 5 1 6 और 1 7 कितना हो गया, 7y स्क्वायर जो हो गया वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 7y स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि AC जो है ना वो पॉजिटिव आएगा, प्लस y को 2y के साथ गुना करोगे 2y स्क्वायर, और बाहर का माइनस माइनस लगा हुआ है। क्लियर हो गया। तो सिर्फ हमने देखा कि हमारे ऑप्शन में x नहीं है, x को 0 रखने पर हमारा जो सवाल है वो बन चुका है बड़े प्यार तरीके से। क्लियर हो गया यहां पर। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, क्या आपको वैल्यू पुटिंग समझ में आ रहा है। चलिए ये सवाल देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सवाल को देखेंगे, सवाल को देखिए, देखो इस सवाल को हल करने के लिए अगर वैल्यू पुटिंग से करोगे ना तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड में, और अगर मेथड से जाओगे तो भी जल्दी आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो हम यहाँ पर a को ही 0 बना देते हैं, अगर हम a को ही बोल देते हैं a तुम अंडा हो, a तुम अंडा हो, तो x और y का क्या वैल्यू फर्क पड़ता है, हमें कोई मतलब नहीं होता है। x और y हो सकते हैं कि x जो है वो 5 हो, y माइनस 5 हो, x 10 हो, y माइनस 10 हो, ठीक है, x 1000 हो तो y माइनस कितना हो, 1000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भैया इनकी वैल्यू क्या है। वैल्यू पुटिंग जब रखते हैं तो बस देखते हैं कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। वैल्यू पुटिंग जब करेंगे तो देखेंगे बस नीचे हमारा 0 नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ पर a का मान 0 रख दो, मान लो a का मान 0 रख दो, यहाँ भी a का मान 0 रख दो, तो ये 0 अपॉन x है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये कितना है, 0 अपॉन y है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी 0 अपॉन 10, 0 अपॉन माइनस 10, कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। उत्तर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा, अंडा आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये बात हमें समझना है कि वैल्यू पुटिंग से कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, बस नीचे 0 हमारा नहीं बनना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। और यहां पर अगर आप मेथड से भी हल करेंगे तो देखिए मेथड बड़ा प्यारा है इसका, मेथड से भी आप हल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो समझो। मेथड से हल करोगे तो आप बोलोगे देखो सर x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2a के बराबर है। आपको यहां दिख रहा है x माइनस a की वैल्यू पूछा गया है, तो आप जो इस a को इधर लेकर आओगे तो x माइनस a बराबर a के यहां रह जाएगा a माइनस वाई। समझे, यहां पर लिख सकते हो कि नहीं कि x माइनस a बराबर a माइनस वाई लिखा जा सकता है, बोलिए हाँ। तो जरा जो आपको पता करने को कहा गया वो देखिए, a अपॉन, ठीक है, x माइनस a की वैल्यू कितनी है, a माइनस वाई है, a अपॉन a माइनस वाई, ठीक है, प्लस a अपॉन y माइनस a, हो गया। अगर यहाँ a माइनस वाई है तो इसको भी a माइनस वाई बनाया जा सकता है, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसके नीचे ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला माइनस a बन जाएगा और नीचे वाला a माइनस वाई बन जाएगा। अगर हम a माइनस वाई दोनों जगह कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस a कितना हो गया, 0, तो हमारा उत्तर तब भी 0 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या भी आ जाएगा, अंडा आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अंजलि कमेंट बॉक्स में अंडा बना बना के बता रही हैं, बहुत शानदार। चलिए अब इसका क्वेश्चन दीजिए, सेकंडों का क्वेश्चन है। देखो अब ये बच्चा पूछेगा कि सर यहाँ कैसे वैल्यू पुटिंग लगाएंगे। खुद सोचो, मैंने क्या कहा था कि वैल्यू पुटिंग में बड़े बड़े सवाल दिए जाते हैं, लेकिन उनके जो ऑप्शन होते हैं वो नंबर में होते हैं। 1 2 3 4 ऐसे इंटीजर में होंगे, कोई भी नंबर में होगा, और नंबर में होगा तो ये किसी भी मान पे सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैंने कहा था ना a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो उसी तरीके से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से बनाते बनाते कुछ बनाया गया होगा। हमें फर्क नहीं पड़ता है ये क्या बनाया गया है, हमें तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि भाई तो किसी भी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। तो जल्दी से बता दो इसका उत्तर क्या होगा। बहुत अच्छे। हमने कहा देखो दो संख्याओं का जोड़ 1 है, इक्वेशन हमारे पास 1 है और वेरिएबल 2 हैं, 2 वेरिएबल और इक्वेशन 1, यानी हम किसी भी एक का मान रख सकते हैं। जिसका भी रखेंगे पहले उसको 0 रखने की कोशिश करेंगे। अगर हम b को 0 रखेंगे तो a का मान 1 हो जाएगा। b जहां जहां लगा है खत्म कर दो, b खत्म कर दो, यहां भी b को खत्म कर दो, यहां भी b को खत्म कर दो, यहां भी b को खत्म कर दो, ठीक है। तो अल्टीमेट जो होगा a के पावर 4 में से a के पावर 3 को घटाना है। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी 1 में से 1 घटा दो, उत्तर कितना आ गया, 0 आ गया। ये सीजीएल का क्वेश्चन था 2017 का। बहुत अच्छे, लड्डू, ठीक है, लड्डू है, लड्डू। चलो
इस क्वेश्चन को बनाओ। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, आपसे वैल्यू पूछा गया है 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस एक्स जेड, इसकी वैल्यू बताओ। सेम तरीके से देखो, कुछ भी दिया गया हो कोई फर्क की बात नहीं है, ठीक है। ये कंसेप्ट मैं आप लोग कराऊंगा, एक मिनट रुक जाओ, ये कंसेप्ट जो है ना, ठीक है, ये कंसेप्ट मैं आप लोग कराऊंगा, अभी नहीं करना है। ये क्वेश्चन देखिए, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एक्स क्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, एक्स की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। दिल्ली पुलिस का पेपर था सीपीयू का, उसमें यह सवाल आया था 2018 में, ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है ये, बताइए। पहले ये बताइए कि आप लोगों को अलजेब्रा की हमने जितनी क्लासेस कराई हैं, क्या आपको समझ में आया है, सेटिस्फाइड हो, मजा आ रहा है? बाद में जब अलजेब्रा के क्वेश्चंस मॉक में लगा रहे हो या किसी भी किताब में लगा रहे हो, क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये बताओ। अभी तक जितना पढ़ाया है क्या उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस किया है? जितनी शीट्स मैंने दी हैं क्या सभी शीट्स आपने लगा ली है? ठीक है, और शीट लगाने के बाद जो है क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ये बताइए। काशिफ, वर्षा, अंजलि शाह, अजीत कुमार, ऑल भाई, यस सर, रूबल बहुत अच्छे, हमेशा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बन रहे हैं सर, बहुत अच्छे, बहुत मजा आ रहा है सर। ऐसे ही जब आप सारे कंसेप्ट पढ़ लोगे ना क्लास 10 तक, तो जिंदगी में आपको दोबारा अलजेब्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये बात समझ लो। जल्दी का काम जो होता है ना वो शैतान का होता है, ठीक है। जल्दी कौन लोग करते हैं? जिनको आज भी पढ़ना है, फिर 1 साल बाद भी उनको तैयारी करनी है। अपन जल्दी भी करेंगे और कायदे से भी करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए तो यहां देखिए, अगर आपको कहा गया है x का मान पता करने को, एक काम कर लो ना, ऑप्शन ही उठा के डाल लो। अगर x के जगह पर 1 रखते हो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2, जिसका मतलब 1, ठीक है। और यहां पर 1 माइनस 1 कितना बना दे रहा है, 0 बना दे रहा है, मतलब तो ये डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता। मतलब इस केस में अगर आप बोलोगे तो x का मान 0 जो है ना वो सबसे सटीक है, क्योंकि अगर x यहाँ 0 हो गया तो ये 1/1 हो जाएगा, x यहाँ 0 हो गया तो ये माइनस माइनस कट के ये भी 1/1 हो जाएगा, यानी x बराबर जो 0 है वो तो सेटिस्फाई करेगा, ये बात तय है, ठीक है। x बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है। अब x की वैल्यू -1 पे देख लो, -1 का क्यूब कितना होता है, -1 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है आपको -1, ये 0 बना देगा आपको, यहाँ पर -1 -2 बना देगा, मतलब एक ही वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगी, और वो कौन सी वैल्यू है, 0। लड्डू, बिल्कुल सीधा दिख रहा है यार, x का मान 0 रखेंगे तो ये 1 बन गया, इधर x का मान 0 रखेंगे ये 1 बन गया, 1 बराबर 1 सेटिस्फाई, तो x का मतलब 1 है, ठीक है। x का मतलब कितना है, x का मतलब 1 है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब ये देखो, ठीक है, यहाँ पर ये हमने आपको करा रखा है, ये हमने आपको करा रखा है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है, बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है। 3-4 तरीके से उत्तर दिया जा सकता है, 3-4 तरीके से उत्तर दिया जा सकता है, बताइए उत्तर बताइए। चलिए, अलजेब्रा में जब मैं टाइप ऑन करा रहा था तभी मैंने आप लोगों को ये सवाल कराया था, उत्तर दे दो। देखो यहाँ पे याद करो वो टाइप जब हमने आपको पढ़ाया था, एक छोटा सा बात, अगर कुछ याद होगा तो बहुत अच्छे, 10, ठीक है। याद करो वो टाइप जब हमने आपको कहा था कि x प्लस, ठीक है, 9/x बराबर 6 होता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको कहा था कि x प्लस 16/x बराबर कितना होता है, 8 होता है। फिर x प्लस 25/x बराबर कितना होता है, 10 होता है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस केस में आपका एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, x प्लस 9/x वाले में आपका एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, ठीक है। आपका एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, मर्जी उसकी है, यहाँ पर वो कुछ भी पूछ ले, यहाँ पर वो कुछ भी पूछ ले, लेकिन जो वैल्यू की बात करते हैं वो वैल्यू हम क्या लेते हैं। याद करो जब हमने कहा था कि एक ऐसी संख्या होगी जिसका स्क्वायर यहाँ पर होगा उसका 2 गुना, इसका स्क्वायर यहाँ पर ये इसका 2 गुना, इसका स्क्वायर यहाँ पर इसका ये 2 गुना, यानी यहाँ से अगर x की बात करोगे तो ये 3 का स्क्वायर है, 3 का 2 गुना, यानी x का मान 3 होता है। यहाँ x का बात करोगे तो x का मान कितना होता है, 4 होता है। यहाँ x का मान करोगे तो कितना होता है, 5 होता है। आप रख कर देख लीजिए, 3 जब आप रखेंगे तो 3 बटे, यहाँ पर अगर आप
आप रखोगे तो 3 प्लस 9/3, 9/3, और ये कितनी बार में काटेगा? 3 बार में। 3 जमा 3 कितना हो गया? 6 हो गया। उसी तरीके से 4 जमा 4 8, 5 जमा 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये हमने आपको टाइप 1 में पढ़ाया था कि जब भी ऐसा सेटअप होता है जहां पर वो उस संख्या का स्क्वायर हो, किसी भी संख्या का यहाँ स्क्वायर दिया हो और उसका दोगुना वहां पर दिया हो, तो उस संख्या को हम सीधा का सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है। या संख्या वही होगी जिसका स्क्वायर यहाँ होगा और उसका दोगुना वहां पर होगा। तो आप कह सकते हो सर देखो यहाँ पर 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और 3 का ही दोगुना दिया गया है, यानी x का मान तो 100% तय हो गया। सवाल को देखते x का मान तय हो गया कि x का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब x का मान 3 हो जाएगा तो इसको कैलकुलेट करना है। x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना? 9, और 9 को हम किसके साथ भाग करेंगे? 9 को हम 9 के साथ भाग करेंगे, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा? हमारा उत्तर 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ाया था आप लोगों को। इसी तरीके से कल के दिन बहुत सारे सवाल, जैसे मान लो अब इसमें क्या पूछा जाएगा, ठीक है। मान लो यहीं पर अगर आपसे अब पूछ दिया गया, यहीं पर आपसे नया सवाल हो गया कि x² जमा 16/x² की वैल्यू बता दे कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर देखो x का वैल्यू कितना है? 4 है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और 16/16 + 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 16/16 + 16, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा? 25 से 1 ज्यादा, तो उत्तर जो होता है वो 9 से 1 ज्यादा 10 आएगा, 16 से 1 ज्यादा 17, 25 से 1 ज्यादा 26। इसी तरीके से बहुत शानदार। क्लियर हो गया? चलिए ये सवाल देखिए, ठीक है। ये सवाल देखिए, a³ का मान जो है 117 जमा b³ है और a का मान 3 + b है। हमसे a + b का मान पूछा गया है, हम a + b का मान बताएंगे। हमसे a + b का मान पूछा गया है, a + b का मान बताइए कितना होगा। बहुत अच्छा, a + b का मान बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मान बताया जा सकता है। परसेंटेज की क्लास नोट्स खुद से बनानी है अजय कुमार। परसेंटेज इकलौता है जिसका क्लास नोट्स हमने नहीं दिया, आपको खुद से बनाना है, ठीक है। मानवी सिंह राठौर आंसर दीजिए। चलिए, सुशांत सिंह बहुत अच्छे, 49 उत्तर आया है, किसी का 7 है। चलिए सवाल देखो, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर अब देखो बहुत बच्चे क्या करेंगे, वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रखने की कोशिश करोगे आप सोचोगे कि यहाँ पर हम कोई वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, और रखने के बाद जो है तो हम इसका उत्तर निकाल देंगे। आप जो वैल्यू रखोगे यहाँ पर, ठीक है, आप बोलोगे कि सर देखो यहाँ पर b को 0 बना देते हैं, कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि वैल्यू पुटिंग का एक ही कंसेप्ट होता है। वैल्यू पुटिंग हमेशा से आपको एक बात कहता है कि हमारे इक्वेशन देखो, तुम्हारे पास वेरिएबल कितने, आपने कहा एक और b, 2 नाम के 2 वेरिएबल है, और इक्वेशन कितने हैं, तो 1 और 1 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, यानी आप 0 लोगों का मान रखोगे। आप 0 लोगों का मान रखोगे, आप किसी का मान रख ही नहीं सकते, या तो ये पर्टिकुलरली किसी का मान नहीं रख सकते। कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अगर सेटिस्फाई करेगा तो पर्टिकुलरली एक वैल्यू पर। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको 0 रखें तो ये आपको अलग वैल्यू दे देगा, 1 रखने पर अलग दे देगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब जिस केस में आप वैल्यू नहीं रख सकते हैं उस केस में सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली एक ही वैल्यू पर सेटिस्फाई करता है। तो एक तो तरीका आपके पास ये हो गया कि आप इसको ऑप्शन से बनाओ, दूसरा तरीका आपके पास ये हो गया मेथड से बनाओ, और तीसरा तरीका जो होता है वो हिट एंड ट्रायल होता है। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है? हिट एंड ट्रायल का मतलब हो गया थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना, थोड़ा घुमाना। कहने का मतलब मुझे अगर यहां दिख रहा है ये 117 है, और इस 117 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो सोचो जरा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, 4 का 64 और 5 का 125, ठीक है। 117 को हम 125 बना सकते हैं, 117 को हम 125 बना सकते हैं। कितना जोड़कर बनाएंगे? 8 जोड़कर। यानी अगर हम 117 में 8 जोड़ेंगे तो 8 जो है वो किसी का क्यूब है, ठीक है, b का क्यूब है। समझ रहे हो मेरी बात को? b का क्यूब का वैल्यू कितना है? 117 + 8, यानी b क्यूब का मान कितना हो गया? b क्यूब का मान 8 हो गया। अगर b क्यूब का मान 8 हो गया तो a का मान कितना हो गया? ठीक है, यहां पर समझो, b के क्यूब का मान 8, यानी b के क्यूब का मान 8 का मतलब क्या है कि b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर b की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहां से भी देखो a का मान 5 सेटिस्फाई कर रहा है। 117 में 8 जोड़ दिया 125, 125 5 का क्यूब है, और 3 में 2 जोड़ दो 5, वो भी 5 हो गया। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा पे सेटिस्फाई करेगा कि जब b 2 होगा ना तो हमारा यहाँ पर a कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है a + b का मान, यानी 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 7 इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर है? हिट एंड ट्रायल से हमने वैल्यू बताई है, छोटी सी वैल्यू है, ठीक है, यहां पर आप सोच सकते थे। बाकी इसके अलावा मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं, मिसलेनियस से पढ़ाएंगे तो पूरा मेथड बताएंगे इसका। वैल्यू पुटिंग के क्लास में आपको वैल्यू पुटिंग ही बता रहे हैं। जैसे सेम तरीके से हिट एंड ट्रायल के बेसिस पर एक और क्वेश्चन हो गया, a माइनस बी का मान 3 है और दो संख्याओं के क्यूब का अंतर। आप ऐसे कह सकते हो दो संख्याओं का अंतर 3 और उनके क्यूब का अंतर 189, तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा? सेम तरीके से क्या करेंगे, हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल का मेथड लगाएंगे कि भाई कौन सी ऐसी दो संख्या होगी जिनका अंतर 189 होगा या 189 होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर मान लो यहाँ बोलते हैं कि देखो यार इसको तो बहुत बड़ा होना पड़ेगा, मतलब कम से कम 189 से तो ये बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये 189 भी रहा मान लो तभी तो जीरो माइनस यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि ये जो भी संख्या लोगे ना, a का मान जो भी लोगे उसका कम से कम क्यूब जो है वो 189 से बड़ा हो, ठीक है, उसका कम से कम क्यूब बड़ा हो, तभी तो अगर एक मान लो यहाँ पर a की वैल्यू अगर मान लो b को 0 बनाते हो तो a क्यूब 189 के करीब में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई वैल्यू सोचते हैं, चलो हमने वैल्यू सोची, मान लो कि a को हम 6 मानते हैं, तो 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब जो हो जाता है वो हो जाता है 216। 6 का क्यूब कितना हो जाता है? 216। यहाँ में कमी कितने की है? 11 की, और ये 16 है, मतलब 27। यानी अगर हम इसको 6 का क्यूब बोले और हम इसको 3 का क्यूब बोले यहाँ पर, तो देखो जरा, 6 का क्यूब हो जाता है 216 और 3 का क्यूब हो जाता है 27। ये 189 189 के बराबर है, ये 189 के बराबर है। यानी हमारा जो है साथ में 6 माइनस 3 का अंतर भी 3 है, मतलब 6 और 3 ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो 6 जमा 3 कितना हो गया? 6 जमा 3 जो हो गया, उत्तर हमारा 9 हो गया। उत्तर हमारा कितना हो गया? 9 हो गया। बाकी अगर मेथड से जाना है तो आप मेथड से भी जा सकते हैं, ठीक है, बड़ा आसान है मेथड से जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरी बात को समझेंगे। सवाल में आपको दे रखा है, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके आप लिख सकते हो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3ab, ठीक है, ताकि ए स्क्वायर मिल जाए, बी स्क्वायर मिल जाए, माइनस 2ab प्लस 3ab मिलकर ab बना दे, ठीक है। यहां पर ये हमारा हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब जरा सवाल में देखो किसका किसका मान दे रखा है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान दे रखा है 189, यहाँ 189 लिख देंगे। a माइनस बी का मान दे रखा है 3, तो हम यहाँ 3 का मान लिख देंगे, ठीक है। a माइनस बी 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस कितना हो गया? 3ab, तो 9 प्लस 3ab यहाँ लिख देंगे। कोई दिक्कत की बात? 3 से काटोगे तो 6 बार में 63 बार में, और 63 बराबर, ठीक है, 9 प्लस 3ab, 63 में से 9 चला गया तो कितना हो जाएगा? 57 बटे कितना हो जाएगा? 3 बराबर ab हो जाएगा। यानी आप बोलोगे सर ab का जो मान है वो कितना है? 19 है। ab का मान कितना है? 19 है। अब आपको किसकी वैल्यू बतानी है? अब आपको a प्लस बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब आपको a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। अब मेरी बात को समझो, a माइनस बी और a प्लस बी के बीच का रिलेशन पता है कि नहीं पता है? कि a प्लस बी का अगर हमको वैल्यू बताना है, ठीक है, तो a माइनस बी के, ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में से कितना घटाना पड़ेगा? 4ab घटाना पड़ेगा, या 4ab जोड़ना पड़ेगा और रूट लगाना पड़ेगा, पता है ना। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab देगा, 4ab जोड़ेंगे प्लस 2ab हो जाएगा, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट। अब a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। ab का मान कितना दे रखा है? 19 का 4 गुना कितना होता है? 76 और 9 कितना होता है? बताओ जल्दी से, ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? ठीक है, तीन सही लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 189 हो गया 3 से 6 बार में, 3 से 3 बार में, 3 खत्म। अच्छा यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, 9 कटेगा तो यहाँ पर जो है 3 तो चला जाएगा, यहाँ 54 हो जाएगा। 54 बटे 3 बराबर ab, तो ab का मान जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18। ab का मान 18 आ जाएगा, यहाँ पर 18 रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो a प्लस बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? a माइनस बी 3 का स्क्वायर 9, 18 चौके 72, 72 और 9 81, 81 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो 9 हमारा उत्तर आ चुका है,
ठीक है, 72 हमारा 9 हमारा उत्तर आ चुका है। तो ये मेथड से जाने पर ऐसे बनता है। इसी तरीके से जितने सवाल अब तक हमने आपको बताए सभी को अगर मेथड से जाओगे तो बड़ा लंबा खिंच जाएगा, लेकिन अगर हिट एंड ट्रायल का मेथड लगा देते हो, हिट एंड ट्रायल का मतलब हो गया कुछ अपने तरीके से वैल्यू को मान लेना। जैसे यहाँ पर मैंने देखा दो संख्याओं का क्यूब 189 है, मतलब यहाँ पर मैंने कहा कि ये जो संख्या है कम से कम ये संख्या मुझे ऐसी लेनी पड़ेगी कि जिसका क्यूब कम से कम इससे बड़ा हो। 5 लिया तो 125 आया, वो छोटा हो गया। फिर मैंने इसको 6 लिया, 6 मतलब 216 जो इससे बड़ा है। अगर मैंने इसको 6 लिया है तो मैंने यहां से भी सोच लिया कि अगर तू 6 है तो इसको कितना होना पड़ेगा 3, तभी तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा। फिर हमने देखा 6 का क्यूब और इसको 3 रखने पर 3 का क्यूब, इन दोनों का अंतर इतना आ गया तो सेटिस्फाई कर गया, तो उत्तर 6 + 3 9 होगा। तो उस केस में फॉर्मूला से आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? बताइए, ठीक है, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? बताइए। तो ये छोटी सी बात जो है आपको दिमाग में समझनी है, क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो सेम तरीके से यहां पर देखो दो संख्याओं का अंतर जो है वो 1 है और दो संख्याओं का अंतर जो है वो कितना है, क्यूब का अंतर 61 है। वो दो संख्याओं का प्रोडक्ट बता दीजिए, एक और प्रैक्टिस इसके ऊपर अच्छा थोड़ा कर लीजिए कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 1 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब इज 61, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, चलिए बताइए। आपने कहा सर देखो यहां पर मान लो हमने क्या कहा कि अगर तुम इसको 0 मान भी लोगे तो कम से कम कोई ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिसकी क्यूब 61 के करीब आए। 3 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 27 होता है। यानी अगर हम 4 ले तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। यानी अगर हम इसको 4 लेते हैं, ठीक है, और इसको हम 3 लेते हैं तो 4 में से 3 जो हो गया वो 1 हो गया। 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27, क्या इसका अंतर 61 आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब हम 4 नहीं ले सकते हैं। मेरी बात को समझिए। अब हमने क्या कहा, हमने कहा ठीक है 4 नहीं ले सकते तो अगली संख्या ले लो, 5 ले लो। तो अगर आप इसको 5 लोगे तो आपको b को कितना लेना पड़ेगा, 4, तभी तो 5 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक जगह पर देखो 5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब 64, 125 - 64 बराबर 61, सेटिस्फाई कर गया। तो 5 × 4 उत्तर कितना हो जाएगा, 5 × 4 उत्तर 20 हो जाएगा। क्लियर है? उत्तर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। पहले इसको 4 लिया, 3 लिया, नहीं हुआ, फिर 5 लिया, 4 लिया, हो गया। वो भी नहीं होता तो फिर 6 लेते, 7 लेते या 5 लेते, 6 लेते, इस तरीके से कर करके आगे बढ़ते जाते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छे। वैल्यू पुटिंग आप लोग सीख रहे हैं, कैसे वैल्यू पुटिंग करते हैं। चलिए अब वैल्यू पुटिंग का एक दूसरा टाइप है अजीबोगरीब, जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तो इसकी वैल्यू बताओ जरा जल्दी से। a + b/c बराबर 6/5 और b + c/a बराबर 9/2। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a + c/b। रेशियो में हमने आपको पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, बहुत ही सिंपल टाइप है और एग्जामिनर आपसे बहुत कुछ पूछ सकता है इस सवाल में। इसका उत्तर बता दीजिए कितना होगा। चलिए देखो, सिंपल सा बात कहा गया है कि a + b 6 है और c जो है वो कितना है, 5 है। आपको जब हमने रेशियो पढ़ाया था तो रेशियो में हमने अच्छे से बताया था कि इसका मान जो होता है वो कितना होता है, 6/5 होता है। ठीक है, यहां दिया हुआ है। यानी अगर हम इनका टोटल करेंगे तो 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया। b + c जो है हमारा, b + c अपॉन क्या हो गया, a हो गया। उसकी वैल्यू कितनी है, 9/2 है। यानी टोटल इसका कितना हो गया, 11 हो गया। हमने आपको रेशियो में बकायदा बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया था यहाँ पर कि देखो कि जरा ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में a + b + c है। ठीक है, ऊपर तीनों का जोड़ कितना है, a + b + c। यहां भी तीनों को जोड़ो थे, को ऊपर वाले और नीचे वालों को सबको जोड़ो आपस में, तो a + b + c। यहां a + b + c का मान 11 और यहां भी a + b + c का मान 11, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां मान लो 22 आता, तो हम क्या करते हैं, इसको हम 2 से गुना करते हैं। क्यों भाई साहब? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ a + b + c का मान कुछ और आ जाए, यहाँ a + b + c का मान कुछ और आ जाए। तीनों का जो जोड़ होगा वो बराबर होगा, यानी यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर भी a b c तीनों को जोड़ा तो 6 और 5 11 हो गया, a b c तीनों को जोड़ा 9 और 2 11 हो गया, यानी 11 बराबर 11, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जिसके सामने जो दिया गया होता है वही मान। c का मान कितना हो गया, 5 हो गया, ये c की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, जो उसके सामने दी गई है वही उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अगर a की वैल्यू 2 है
और इन दोनों का जोड़ 6 है, तो बी का मान कितना हो गया, 4 हो गया। हमें ए बी सी तीनों का मान आ गया है, ठीक है, हमें तीनों का मान निकल चुका है। हमसे क्या पूछा है, ए प्लस सी यानी 2, ठीक है, प्लस सी कितना हो गया, 2 + 5 7, और बटे बी, बी कितना है 4, 7/4 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 7/4। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही साधारण। सी के सामने 5 है, ए के सामने 2 है, दो लोगों की वैल्यू निकल गई। अगर आप यहां पर देखो सी का मान रखोगे, ठीक है, 5 रखोगे तो भी बी का मान 4 आएगा, या ए का मान 2 रखोगे तो भी बी का मान 4 आएगा। दोनों तरीके से आपका बी और बी का मान आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसके सामने जो होता है वही उसकी वैल्यू बन जाती है यहां पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी का होल स्क्वायर में से 2a प्लस बी घटाने पर 80 है और ab का मान 16 है। आपसे पूछा गया है, ठीक है, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 19b। सेम तरीके से देखोगे यहाँ पर, तो सेम तरीके से जो है आपका इक्वेशन बना है, बढ़िया इक्वेशन बना है। आप क्या वैल्यू रखेंगे जिसको ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा? आप सोचिए वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर। a प्लस बी का होल स्क्वायर है -2 × a प्लस बी है, 80 दे रखी है वैल्यू, ए बी का मान 16 है। आपसे कहा गया है 3a माइनस 19b की वैल्यू बताने को, 3a माइनस 19b की वैल्यू बताने को, बताइए। बताइए बहुत अच्छे अमीशा। अमीशा का सबसे पहले आंसर आया है, अमीशा ने बहुत सही आंसर दिया है। सर 8 और 2 हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, एक होते हैं सॉल्व करने वाले लोग, ठीक है, उनकी कहानी अलग है, आपको उसमें बनना नहीं है। जब तक कोशिश नहीं करोगे, जब तक पहली बार मेहनत नहीं करोगे कि हम थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं, तब तक मुश्किल है, तब तक नामुमकिन है आपको। जिस दिन आपने मेहनत कर दिया, जिस दिन आपने शुरू कर दिया, आपका दिमाग खुद ही काम करना शुरू हो जाएगा और आप सोच भी नहीं पाओगे कि आप सेकंडों में उत्तर सही दे रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि अमीशा ने बड़ा समझदारी का काम किया। उन्होंने इस वैल्यू को बाद में देखा। उन्होंने कहा, हमने पूछा सर कैसे बनाया, उन्होंने कहा सर देखो हम इस वैल्यू को बाद में देखते हैं, मेरे लिए ये वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल है, मेरे लिए ये कैलकुलेट करना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे वैल्यू पता चल जाए और वो यहां पर रख दें तो उसको सेटिस्फाई कराना आसान है। तो हमने कहा बहुत शानदार, क्या दिमाग लगाया आपने, ठीक है। तो उसके बाद हमने पूछा चलो वैल्यू निकाला, तो निकाला कैसे? तो उन्होंने कहा सर हमने इसको पकड़ा। हमने किसको पकड़ा? हमने इसको पकड़ा, ए बी बराबर 16। हमने वैल्यू जो ली वो इसकी ली। हमारे मन में सबसे पहले बात आई कि भाई देखो ए को 16 बना लेते हैं, बी को 1 बना लेते हैं। तो देखो 16 × 1 16 सेटिस्फाई कर जा रहा है। यहां पर हमने देखा 16 और 1 17 का स्क्वायर 289 और 16 और 1 17 का 2 गुना 34, मतलब 290 में से 34 गया, 80 तो आ ही नहीं सकता अप्रोक्सीमेट, मतलब सर ये वैल्यू नहीं है। फिर हमारे मन में दूसरा बात क्लिक हुआ, चलो 16 और 1 ना सही, ठीक है, 8 और 2 तो पॉसिबल है, 1 × 16 या फिर 2 × 8 ये तो पॉसिबल है। तो हमने कहा बहुत अच्छे, 2 और 8 पॉसिबल है बिल्कुल। तो यहां पर उन्होंने देखा कि ए की वैल्यू 8 रखते हैं, बी की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 8 और 2 10 का स्क्वायर कितना, 8 और 2, ठीक है, 8 और प्लस 2 10 का स्क्वायर कितना हो गया, यहां पर उनकी वैल्यू 100 आ गई, माइनस में 2, 8 और 2 कितना हो गया 10, ठीक है। तो देखो 100 में से 20 चला गया, कितना आ गया 80 आ गया, सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई हो गया कि हमको ए को कितना लेना है 8 लेना है और बी को कितना लेना है 2 लेना है। बस भैया बात खत्म। ए को 8 रखो तो 8 × 3 कितना हो गया 24 हो गया, और बी को 2 रखोगे तो कितना हो गया 38 हो गया, -14 जो है वो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कभी भी इसको लेकर सेटिस्फाई नहीं करते, इसको हम नहीं देखते हैं, हम इसको देखते हैं और इससे जो वैल्यू आती है वो हम इसमें पुट करते हैं। इस बात को ध्यान रखें और सेटिस्फाई करते हैं। 16 1 ले लो, 8 2 ले लो, ठीक है, इस तरीके से फिर 4 और 4 ले लो, ठीक है। तो 4 और 4 लेकर भी जो है आप देख लो एक बार कि क्या 4 और, अब जैसे 4 और 4 है, 4 और 4 का कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। 4 और 4 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, ठीक है। और 4 × 4 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। 4 × 4 8 का 2 गुना 16 हो गया, यानी इसमें से घटाने पे 80 आ ही नहीं रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? चलो तो देखो अब जो है आपका नेक्स्ट टाइप वैल्यू पुटिंग का एक बड़ा प्यारा टाइप है जो शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ a + b + c = 0।
ठीक है, जहां पर आपका वैल्यू पुटिंग में क्वेश्चन बनता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है, जहां हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रखते हैं और वैसा क्वेश्चन दिया गया होता है। तो वो हम सीखेंगे अभी के नेक्स्ट क्लास में। आधे घंटे की क्लास होगी आपकी नेक्स्ट, तो जरूर लाइव रहिएगा अभी, ताकि आप उसको सीख पाएं, अच्छे से समझ पाएं। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अलजेब्रा के, आप 99% क्वेश्चन जो वैल्यू पुटिंग पर आते हैं वो आप बना पाएंगे। ठीक है, तो अभी दूसरी क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं, दूसरी क्लास में लाइव रहिए, a प्लस बी प्लस सी वाला कंसेप्ट सीख लीजिए, फिर इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, चलिए।